नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आ होग ग्रुप ऑफ मंकीज लिव्ड डीप इन द फॉरेस्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। आ होग एक विशाल, हुक का मतलब होता है विशाल, ग्रुप का मतलब समूह, ऑफ का मंकीज़ बंदरों का, लिव्ड रहता था, डीप का मतलब घने, इनका मतलब में, द फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, अ लॉन्ग टाइम एगो का मतलब बहुत लंबे समय पहले। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ बहुत लंबे समय पहले एक घने जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। नेक्स्ट है द मंकीज़। मंकीज़ का मतलब होता है बंदर। हैड पास था आ किंग, एक राजा। उन बंदरों के पास एक राजा था या उन बंदरों में एक राजा था। हु का मतलब जो, वाज था लार्ज, लार्ज का मतलब होता है विशाल, एंड और पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, जो कि विशाल और शक्तिशाली था। एंड का मतलब और ही, रूल्ड देम वेल, और उसने, ही का मतलब उसने, रूल्ड का मतलब नियम बनाए, देम का मतलब उनके लिए, वेल मतलब ठीक तरह से। तो उसने उनके लिए ठीक तरह से नियम बनाए थे। द मंकीज़, द मंकीज़ का मतलब बंदरों ने, हैड डिस्कवर्ड का मतलब खोज की थी, अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ की, मैंगो ट्री का मतलब आम के पेड़ की, ग्रोइंग का मतलब उगते हुए, अलोंग लंबे, द रिवर्स इज़, इसका मतलब किनारा, नदी के किनारों पर बंदरों ने उगते हुए आम के पेड़ों की खोज की। इट का मतलब यह वाज वरस्टिंग, वरस्टिंग का मतलब होता है फोड़ना, विद लार्ज स्वीट मैंगोज। तो इट का मतलब यह वाज वरस्टिंग मतलब फोड़ा, विद लार्ज मतलब ये काफ़ी समय से फोड़ा, और स्वीट मैंगोज और ये मधुर आम था। नेक्स्ट, डोंट आलो अ सिंगल मैंगो टू फॉल इनटू द रिवर। तो इसका मतलब यह एक भी आम नदी में गिरना ना पाए। नेक्स्ट है द वाइज मंकी। द वाइज का मतलब बुद्धिमान, मंकी का मतलब बंदर। किंग, उन बंदरों का जो बुद्धिमान राजा था। वॉन्ड ऑल द मंकीज़, वॉन्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों आगाह करना, आल का मतलब सभी, मंकीज़ का मतलब बंदरों को। उस बंदरों के राजा ने सभी बंदरों को आगाह कर दिया। इफ़ यू डू, इफ़ का मतलब यदि, यू का मतलब आप, डू ऐसा करते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो द रिवर विल टेक इट, द रिवर का मतलब नदी, विल टेक ले जाएगी, विल टेक का मतलब ले जाएगी, इट का मतलब इसे, टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, और टू ह्यूमन का मतलब मानव या इंसान, सेटलमेंट्स का मतलब बस्तियां बना लेंगे। यहाँ पर जो हैं इंसान बस्तियां बना लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये नदी आम के पेड़ों को ले चली जाएगी तो यहाँ पर जो है जो मानव लोग हैं वो अपनी बस्तियां बना लेंगे। एंड वंस, एंड का मतलब और, वंस का मतलब एक बार, और एक बार, दे लर्न अबाउट दिस फ्रूट। दे का मतलब उन्होंने, लर्न का मतलब सीखा, अबाउट का मतलब बारे में, दिस फ्रूट इस आम के, इस फल के, दिस फ्रूट का मतलब इस फल के। तो उन्होंने इस फल के बारे में सीखा। वी विल नो लॉन्गर वी सेव हेयर। तो वी का मतलब हम, विल नो नहीं, लॉन्गर लंबे समय तक, बी सेफ का मतलब सुरक्षित रख सकते हैं, हेयर का मतलब यहाँ, तो हम यहाँ पर इसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। अस जैसे कि, अस का मतलब जैसे कि, दे विल कम, दे का मतलब वे, विल कम आएंगे, इनका मतलब में, कोस्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों खोज, तो वे खोज में आएंगे या खोज करने आएंगे। ऑफ द फ्रूट्स का मतलब फलों की, तो वे फलों की खोज करने आएंगे। एंड
डिस्कवर एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है हानि पहुंचाना। इसका मतलब हमें इन ऑर्डर आदेश देते हुए, टू रिटर्न रिटर्न इट का मतलब होता है यहाँ पर आदेश बनाए रखना। तो इन्होंने अपना आदेश बनाए रखा, फॉर के लिए, देमसेल्फ का मतलब स्वयं के लिए। अस जैसे कि अ रिजल्ट ऐसा परिणाम आता है। द मंकीज़ का मतलब बंदर, वेयर थे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त, केयरफुल मतलब सावधान। जो बंदर थे वे एक्स्ट्रा सावधान थे या अतिरिक्त सावधान थे। एंड का मतलब और, दे ऑलवेज, दे का मतलब वे, ऑलवेज हमेशा, टुक केयर देख रेख किया करते थे, ऑफ द मैंगोस आमों की, नियर का मतलब पास, द रिवर साइड इज, द रिवर इज नदी के किनारे पर। तो वे हमेशा नदी के किनारे पर आमों की देख रेख किया करते थे। विद आउट देयर नॉलेज, अपने बिना ज्ञान के, अ लार्ज का मतलब विशाल, रिप का मतलब पका हुआ, एंड और स्वीट का मतलब मीठा, मैंगो का मतलब आम, एक बड़ा पका हुआ और मधुर आम, फेल इनटू द रिवर नदी में गिर गया, वन डे का मतलब एक दिन, एक दिन एक पका हुआ स्वादिष्ट आम नदी में गिर गया। द मैंगो swam across the creek and landed on the other side। अब मैंगो का मतलब आम, स्वयं तैरता हुआ, अक्रॉस पार करता हुआ, द क्रीक का मतलब नदी को, तो आम नदी को तैर कर पार करता हुआ, एंड का मतलब और, लैंडेड ऑन द अदर साइड, लैंडेड का मतलब भूमि में पहुंचा, ऑन द अदर साइड का मतलब, अदर का मतलब अन्य, साइड का मतलब तरफ, मतलब दूसरी तरफ तैर कर पहुंचा। नेक्स्ट है, द क्लोथिंग वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय द रॉयल वाशरमैन, क्लोथिंग वॉज बीइंग क्लीन्ड कपड़े साफ हो रहे थे, बाय द रॉयल वाशरमैन शाही धोबियों के द्वारा, शाही धोबियों के द्वारा कपड़े साफ हो रहे थे। ही उसने डिस्कवर्ड खोज की, द मैंगो, मैंगो का मतलब आम की, तो उसने आम की खोज की। इट अपीयर्ड टू बी डिलीशियस, इट का मतलब यह, अपीयर्ड का मतलब प्रतीत होगा, टू बी डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, तो यह जो है एक स्वादिष्ट आम प्रतीत हुआ, एंड का मतलब और, जूसी, जूसी का मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट और जूसी का मतलब रस भरा आम प्राप्त हुआ। मेड द डिसीजन टू प्रेजेंट द मैंगो टू द किंग, तो ही का मतलब उसने, मेड किया, द डिसीजन निर्णय, टू प्रेजेंट उपस्थित करने का, द मैंगो का मतलब आम, टू द किंग राजा के सामने, तो उसने राजा के सामने आम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। योर मैजेस्टी, महाराज आपकी दुआई हो, आई डिस्कवर्ड दिस रेप, आई का मतलब मैंने, डिस्कवर्ड का मतलब खोज की है, दिस यह, रिप का मतलब पके हुए, मैंने इस पके हुए आम की खोज की है। गोल्डन मैंगो इन द जंगल, और सुनहरे आमों की, इन द जंगल का मतलब इस जंगल में, तो मैंने इस जंगल में सुनहरे आम और पके हुए आमों की खोज की है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के तट पर, नदी के तट पर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकाला, इंग्लिश को पढ़ना सीखा। थैंक यू, बाय बाय।